हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भावनास वंडरलैंड। सो आज की वीडियो में हम ASO एंड CSS की सैलरी के बारे में बात करेंगे। पिछले कई वीडियो में बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि आप सैलरी स्लिप दिखाइए, तो मैं वीडियो जल्दी नहीं ला पा रही थी क्योंकि मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं थी, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया है अभी। PFMS में मैंने अपनी यूज़र ID नहीं बनाई है, तो मैंने अपने एक फ्रेंड से सैलरी स्लिप मांगी जो कि मेरी ही मिनिस्ट्री में है और हमारी सैलरी सेम है। मैंने उनसे मांगी और उन्होंने दिया है, तो मैं अभी आप लोगों को उन्हीं की सैलरी स्लिप दिखाऊंगी। वैसे हमारी सैलरी सेम है, बेसिकली ASO इन CSS की सैलरी सेम होती है, तो वो भी ASO इन CSS ही है, तो उनकी सैलरी स्लिप मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो अभी आपको स्क्रीन पे पूरी सैलरी स्लिप दिखाई दे रही होगी और आप सैलरी भी देख पा रहे होगे, विच इज़ 72,146। सो ये मैं आप लोगों को मेरी जनवरी फरवरी की सैलरी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। मार्च में क्या हुआ, मार्च की सैलरी कट कर आई है क्योंकि वो इनकम टैक्स अब डिडक्ट होना हमारा शुरू हो गया है। जब स्टार्टिंग की सैलरी होती है तभी इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, तो अब इनकम टैक्स और कुछ हेल्थ बेनिफिट्स डिडक्ट होने लगे, तो टोटल 1040 रुपीज़ हमारा डिडक्ट हो गया। 1000 इनकम टैक्स में और 40 रुपीज़ अलग से, जो कि मुझे अभी आइडिया नहीं है किस चीज़ के लिए डिडक्ट हुआ है। तो टोटल 1040 मेरे डिडक्ट हुए हैं, बाकी और लोगों के भी मतलब इतने ही डिडक्ट होने होंगे 1040। तो अभी मेरी इस मंथ की जो मार्च की जो सैलरी आई है वो 71,106 आई है। सो वो वाली सैलरी स्लिप मुझे नहीं मिल पाई, तो मैं आप लोगों को प्रीवियस वाली सैलरी स्लिप दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी हमारी 72,146 है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरे ब्रेक डाउन करके बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या इंक्रीमेंट, क्या क्या टोटल ग्रॉस सैलरी है, फिर नेट क्या बनता है, कैसे बनता है, कहाँ डिडक्ट होता है, सब आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेसिक पे। बेसिक पे हमारा 44,900 है, जो लेवल 7 ASO इन CSS या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो भी जॉब होता है 4600 ग्रेड पे की, उसका बेसिक पे 44,900 होता है। अब उसी पे DA मिलता है, उसी पे कुछ परसेंट होता है 17,062 रुपीज़। सो इतना हमें DA मिलता है। और HRA है विच इज़ 12,123 रुपीज़। TPT अलावेंस है 4,968 रुपीज़। सो DA हम जानते हैं डियरनेस अलावेंस। HRA है हाउस रेंट अलावेंस। अगर आप अपना गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हैं अपने नाम से और आपके नाम से गवर्नमेंट क्वार्टर इशू हो जाता है, तो ये HRA आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। मैंने अभी फ़िलहाल घर गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए अप्लाई नहीं किया है, मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लेना था, तो मैंने हाउस रेंट में ही लिया है। तो मेरा पूरा HRA आ रहा है। मैं अपने पैसों से, जो अपने मेरी सैलरी आती है उससे मैं अपने ओनर को मेरे रेंट पे करती हूँ खुद के पैसों से। गवर्नमेंट कोई कुछ डिडक्ट नहीं करेगी अगर आप अपना खुद का होम लेते हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत लोगों को डाउट था। मेरा घर गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है, मेरा खुद का एक रेंटेड अपार्टमेंट है जो कि मैंने खुद से खोज कर लिया है। अब आते हैं हम इधर गवर्नमेंट रिकवरीज, जो डिडक्शन है ये अगर हम यहाँ पर देखते हैं बेसिक पे DA, HRA और TPT अलावेंस को मिला करके, तो टोटल होते हैं 79,053 रुपीज़। अब इतना हो गया टोटल ग्रॉस सैलरी। पर ग्रॉस सैलरी के बाद अब यहाँ पर डिडक्ट होना है इसमें कुछ, तो डिडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। सबसे पहले है CGE-GIS। ये एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। तो ये हमारे ग्रुप B एम्प्लॉयज़ के लिए 60 रुपीज़ है, तो 60 रुपीज़ डिडक्ट हो जाते हैं। अब M पे टियर 1 दिख रहा है जो कि 6,197 है। ये NPS में जो पेंशन बेनिफिट्स होते हैं ये गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेती है आपकी सैलरी से और वो फ्यूचर के लिए सेव कर देती है। सो ये हो गया 6,197, इसके लिए डिडक्ट हो गया। थर्ड में है CGHS। ये हो गया एक हेल्थ स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए, जो कि आपको एक कार्ड मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट CGHS कार्ड मिलता है। और ये कार्ड की बहुत बेनिफिट्स होती है। इसमें आप जितने भी आपके हॉस्पिटल में जा कर के आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जो भी आपके खर्च होते हैं, वो खर्च आपका रीइंबर्स हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए एक आपको कार्ड बनवाना पड़ता है। तो उसकी भी एक डिडक्शन हुई है 650 रुपीज़।
सो ये टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज हुई 6,907 रुपीज़। तो ये टोटल फिर आपके 79,053 रुपीज़ में ये जब आप माइनस कर दोगे तो 72,146 रुपीज़ नेट अलावेंस है। तो नेट पे यही हमें मिला 72,146। सो जो भी डाउट में थे कि क्या कितनी सैलरी मिलती है, क्या मिलता है, तो यही सैलरी हमें मिलती है जो कि एक्स सिटी में है। जैसे कि जानते ही होंगे आप कि SON CSS एक्स सिटी में है, दिल्ली में है। तो दिल्ली में जितने भी 4600 ग्रेड पे जॉब्स होती है उनकी सैलरी इतनी ही होती है। तो आप आशा करती हूँ कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा और आप लोग आगे बिल्कुल फ्री हो करके प्रिपरेशन कीजिए। सैलरी अच्छी मिलती है और यहाँ पर इससे आपका अच्छे से गुजारा हो जाएगा और बहुत अच्छी खासी सेविंग्स भी हो जाएगी। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है जॉब, तो मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड जब यहाँ पर हो जाओगे तो आपकी काफ़ी अच्छी खासी सेविंग्स हो सकती है अगर आप फिजूल खर्ची नहीं करते हो तो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए और अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कीजिए और यहाँ पर आइए दिल्ली में और जॉब कीजिए। सो आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।